काम करते वक्त थकावट महसूस होना, शरीर में अत्यधिक जड़ता का अनुभव होना और काम में मन नहीं लगना, शरीर में कमजोरी आना, यह सारी समस्याएं आज की यह कहानी सुनने के बाद खत्म हो जाएंगी और आपका शरीर ऊर्जा से भरकर काम करने में आसानी से लग जाएगा। तो चलिए आज की आयुर्वेदिक गौतम बुद्ध की प्रसिद्ध कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए सभी से यह निवेदन है कि इस कहानी को पूरा अंत तक ध्यान से सुनिएगा, जिसे जान करके आप यह जानेंगे कि कम उम्र में ही बुढ़ापा क्यों आ जाता है। जैसे कि दोस्तों सभी लोग जानते थे कि महात्मा बुद्ध एक राजा थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग के एक सन्यासी का रूप ले लिया। तो इसीलिए उन्हें सब पता है कि हमें क्या खाना चाहिए, हमें कैसी दिनचर्या अपनानी चाहिए। तो दोस्तों आज हम महात्मा बुद्ध के वो 12 महत्वपूर्ण नियम, यानी कि एक और से कह लो कि आज हम उनके पूरे जीवन को एक साथ जानने वाले हैं। दोस्तों इसीलिए सभी से निवेदन है, सभी गुजारिश है कि पूरी कहानी को ध्यान से जरूर सुने और उस 12 बातों को सुनकर के अपने जीवन में उतार लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको कभी बीमारी नहीं होगी और आपको कोई बुढ़ापा छू ही नहीं पाएगा। दोस्तों इसे हम समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार की बात है, एक राज्य में बियर सिंह नाम का एक राजा था। राजा बहुत ही दयालु, बहुत धनवान और एक न्यायप्रिय राजा था। उनकी 2 रानियां थीं। उनकी दोनों रानियां अति सुंदर थीं। रानियां उस राजा के स्वभाव पर गई थीं। वह रानियां भी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। राजा इतने न्यायप्रिय राजा थे कि उनकी प्रजा कभी दुख के सामना ही नहीं करते थे, क्योंकि राजा ने अपने मंत्रिमंडल में 9 ऐसे मंत्रियों का गठन किया था कि जिनके जिम्मे में हर एक डिपार्टमेंट बांटा गया था। तुम प्रजा का खान पान का ध्यान रखोगे। सबके अलग अलग काम बांटे गए थे। कोई भी अपने काम में लापरवाही करने पर उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसलिए उनके समूह में जो उनकी मंत्रिमंडल थी, उसमें जो मंत्री थे वह बहुत ईमानदारी से काम करते थे और राजा जो है कभी भी उसे जब न्याय करना होता था, वह किसी के साथ एक पक्षी न्याय नहीं करता था। वह दोनों पक्ष के एक एक पॉइंट को समझते थे। दोनों के विषयों पर, मुद्दों पर ध्यान देकर वह सही निष्पक्ष फैसले सुनाया करते। इस तरह से अब राजा का एक नियम यह भी था कि हर हफ्ते एक सभा लगेगी। पूरे राज्य के जितने लोगों थे उनकी एक सभा बुलाई जाती थी कि किसके घर कितने अनाज हो रहा है, किसके घर खाने को नहीं है, उसे अनाज दिया जाता था। सारी प्रजाएं सुखी थीं और इसी सुखी के वजह से हमेशा जो है सारी प्रजाएं राजा का गुणगान गाया करती थी। ऐसे ही एक दिन सभा चल रही थी। उसी सभा में एक किसान और उसकी पत्नी आते हैं और कहते हैं, महाराज आज हमारे पास एक बहुत बड़ी समस्या है, कृपया आप हमें हमारी समस्या का समाधान करें। राजा उस किसान से कहते हैं, क्या बात है बताइए किसान। किसान बोला, मेरे 2 बेटे हैं। अभी मेरे बेटे की उम्र बहुत कम है। अभी उसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 27 से 28 साल होगी, लेकिन वो देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी उम्र 60 साल हो। बाल झड़ते जा रहे हैं और उसका पेट निकलते जा रहा है। वह बड़ा आलसी है, कोई काम नहीं करता। हमने अपने हिसाब से इधर उधर दबा कर आया, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं। महाराज कहते हैं, ठीक है, मंत्री को आदेश देते हैं। मंत्री अपने राजवेद से इस किसान के बेटे का इलाज करवाया जाए। जो भी खर्चा होगा वे राज्य कोष से दिया जाए। मंत्री ऐसा ही करते हैं। उन दोनों किसान के बेटों का इलाज राजकोष के खर्च से राजवेद करते हैं। काफी दिन इलाज चलने के बाद फिर वो किसान सभा में उपस्थित होते हैं और कहता है कि महाराज कोई आराम नहीं हुआ, मेरे बेटा वैसे की वैसे ही है। राजा कहते हैं, ठीक है, हम इस पर विचार करेंगे। इस पर विचार चल ही रहा था कि उसी गांव के 2 लोग और आते हैं। पति और पत्नी रोते हुए आते हैं और वह भी वही कहते हैं, समस्या बड़ी होती जा रही है। फिर धीरे धीरे सभा चल ही रही थी कि ऐसे ऐसे एक एक करके पूरे गांव के आधे से ज्यादा लोग आए। राजा असमंजस में पड़ गए। उन्होंने तुरंत आपातकालीन सभा बुलाई कि सारे राजवेदों को बुलाया जाए, दूर दूर से राजवेदों को बुलाया जाए और दिखाया जाए कि आखिर ऐसी क्या समस्या है जिसकी वजह से हमारे राज्य के सभी नर युवक बूढ़े दिखने लगे हैं। इस पर पूरी खोज करें, अनुसंधान करें। राजा का यह सख्त आदेश था कि सारे मंत्रियों ने जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। पूरे राज्य के छानबीन करके सबके घर का पता लगाया जाए कि इसका क्या कारण है।
बाहर से भी वैद्य को बुलाया गया। जितने जितने प्रसिद्ध वैद्य थे सारे वैद्य को बुलाया गया और फिर एक आपातकालीन बैठक की। उस आपातकालीन बैठक में सारे राजवेदों से विचार विमर्श किया गया। राजा बोले, सभी राजवेदों को 10 दिन का समय है। इस 10 दिन के समय में पूरे राज्य के हर एक घर घर के बीमारी का आप पता लगाइए। ऐसी कौन सी बीमारी है, क्या चीज खाने से यह हो रही है, उसका पता लगाया जाए। जो भी राजवेद इस बीमारी का सही सटीक पता लगा लेगा, उस राजवेद को पुरस्कार के रूप में मैं एक राज्य दे दूंगा। अब सारे राजवेद एकदम से जुट गए। अपनी पोथी पथराव किताब लेकर और घर घर जाके रात दिन एक करके पूरा 10 दिन छानबीन चलती रही। फिर 11वें दिन राजसभा लगती है। उस राजसभा में सारे राजवेद और पूरे राज्य के लोग इकट्ठा होते हैं। फिर राजा एक एक करके सारे राजवेद से पूछते हैं। सारे राजवेद अपने अपने विचार रखते हैं। महाराज, हमने तो बहुत छानबीन किया और छानबीन के हिसाब से औषधियां और उपचार भी किए, लेकिन किसी को आराम नहीं मिल रहा है। तभी उसमें एक एक राजवेद होता है जो बहुत बुजुर्ग था। उसकी उम्र लगभग 130 से 135 साल की थी और उसने कहा, हमारा जो अपना निष्कर्ष निकला, हमारा जो अपना अनुभव है, उस अनुभव से हमें यही लगता है कि यहाँ के रहन सहन, यहाँ के खाने में कुछ दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन हमारे पास इसका सटीक जवाब नहीं है। राजा उस बुजुर्ग राजवेद की बात को सुनकर असमंजस में पड़ जाता है। 130 साल का बुजुर्ग बता रहा है तो इसका समाधान क्या होगा? कुछ देर बाद वह राजा कहता है राजवेद, अब इसका समाधान आप ही बताएंगे, क्योंकि हम आज 1 महीने से इसके कारण खुद बहुत ज्यादा चिंतित हैं। हमारी प्रजा परेशान होती जा रही है और हम भी देख रहे हैं। हम भी इसी सोच में परेशान होते जा रहे हैं। मेरे भी बाल झड़ने शुरू हो गए हैं। हमारे परिवार में महारानी, राजकुमार या जो भी है, हमारी प्रजा भी इसी से परेशान है। आखिर समाधान तो बताइए। फिर वह राजवेद हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और राजा से कहते हैं, राजा, हमें क्षमा करिए, लेकिन हमारे पास एक उपाय जरूर है। इस समस्या का सारा समाधान एक ही आदमी के पास है। अगर उस आदमी को ढूंढ के लाया जाए तो आपकी राज्य के सारी समस्या खत्म हो जाएगी, सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। उनके अलावा इसका समाधान किसी के पास नहीं है। महाराज कहते हैं, राजवेद जल्दी बताइए, इस शुभ काम में देरी मत करिए। मुझे जल्दी उस महापुरुष, उस ज्ञानी का नाम बताइए। हम उन्हें अपने राज्य में आमंत्रित करेंगे। वह राजवेद कहता है, क्षमा करें महाराज, हमें उनका पता नहीं है कि वह कहां रहते हैं, लेकिन उनका किसी राज्य में उपदेश चल ही रहा होगा। कृपया आप अपने सैनिकों को सारे राज्य में भेज करके पता लगाइए कि महात्मा बुद्ध किस राज्य में है, कहां पर है, कहां पर वह उपदेश दे रहे हैं। केवल उन्हीं के पास इस समस्या का समाधान है और दूसरा किसी के पास इसका समाधान नहीं है। राजा यह बात जैसे ही राजवेद के मुंह से अपने सुनते हैं, वैसे ही अपने 9 मंत्री थे जो सबसे काबिल मंत्री थे, उन्होंने उनको आदेश दिया कि जल्दी से जल्दी महात्मा बुद्ध का पता लगाया जाए और उन्हें आदर सम्मान के साथ अपने राज्य में लाया जाए। यह हमारा सबको आदेश है। इसके लिए जितनी भी सेना चाहिए, जितने भी गुप्तचर चाहिए, ले लीजिए और आप पता लगाइए। इस समय महात्मा गौतम बुद्ध का उपदेश किस राज्य में चल रहा है, वह जरूर आएंगे। उनको हमारा संदेश भेजिए। अगर वह नहीं आते तो आप मुझे बताइएगा, मैं खुद उनके पास चला जाऊंगा। अपनी समस्या का निवारण लेकर सारे मंत्री तुरंत चारों दिशा में फैल जाते हैं और काफी अथक प्रयास करने के बाद, काफी मेहनत करने के बाद महात्मा बुद्ध का काफी दूर राज्य में पता चलता है कि वहां वे उपदेश दे रहे हैं। मंत्री वहां जाता है और महात्मा बुद्ध को प्रणाम करता है और कहता है, भगवान, आपको हमारे राजा ने बुलाया है। हमारे राज्य में बहुत बड़ी बीमारी आ गई है। कृपया आप हमारे साथ चलने की कृपा करें। महात्मा बुद्ध इतने दयालु, हंसमुख, उनका तो बस एक ही उपदेश था कि हमारे पूरे भारतवर्ष स्वस्थ निरोग रहे, किसी के मन में छल कपट ना हो, कभी कोई दुखी ना हो, सभी लोग हंसते रहे। जैसे ही उन्होंने सुना, सैनिक के मुंह से उन्होंने कहा, क्यों नहीं तुरंत चलते हैं। और महात्मा बुद्ध उस मंत्री के साथ मंत्री के राज्य में आने के लिए तैयार होते हैं और उनके साथ जो उनके शिष्य थे वह भी आते हैं। महात्मा बुद्ध का राजा दरबार में स्वागत होता है। उन्हें सादर आमंत्रित किया जाता है, बड़ा स्वागत सम्मान किया जाता है और फिर वह राजा महात्मा बुद्ध से कहते हैं,
ये हमारी प्रजा है। आप देख रहे हैं, इतनी विशाल प्रजा है। बड़ी ही हंसमुख प्रजा थी, बड़ी ही सुखी प्रजा थी। लेकिन आज इनके ऊपर बहुत भारी विपत्ति आ गई। जब इनके ऊपर विपत्ति आ गई है तो मान लो हमारे ऊपर भी विपत्ति आ गई है। यह प्रजा नहीं है, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। कृपया आप ही इन सब की समस्याओं का समाधान करें। महात्मा बुद्ध राजा की पहले ही प्रशंसा सुन चुके थे। राजा के सोच और विचार से महात्मा बुद्ध प्रभावित होकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और राजा से कहते हैं, क्यों नहीं, यह तो कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। यह समस्या सब लोग अपने आप पाले हैं। ऐसी बातें सुनकर राजा मुस्कुराता है। इतनी बड़ी समस्या है और महात्मा बुद्ध कह रहे हैं कोई समस्या नहीं है। तब राजा कहते हैं, ठीक है गुरुवर, जैसे भी हो आप हमारी प्रजा को ठीक कर दे। महात्मा बुद्ध के सामने एक चेला खड़ा था। महात्मा बुद्ध उस चेले की तरफ इशारा करता है। तब चेला कहता है, ठीक है राजा, कल से मैं रोज सुबह 4 बजे आपके राज्य में हमको एक ऐसा खुला स्थान दे दीजिए जहां पर आपके राज्य के सारे लोग एकत्रित हो सकें, जहां खुला वातावरण हो, जहां प्राकृतिक धूप आती हो, जहां प्रकृति की सारी हवाएं आती हो, सुनहरा माहौल हो। वहां पर कल से हमारा 4 बजे से शुरू हो जाएगा लोगों को उपचार देना। लेकिन उससे पहले आप अपने राज्य में एक आदेश लागू कर दीजिए कि सब उस स्थान पर, आपका पूरा राज्य और आप खुद उस स्थान पर सभी लोग उपस्थित रहना। सभी लोग को वहां से कल से ही उपदेश देना शुरू हो जाएगा और यह उपदेश 12 दिन तक चलेगा। 12 दिन एक एक करके उपदेश दिया जाएगा और 12वें दिन आपकी जो प्रजा है वह प्रजा स्वस्थ हो जाएगी। राजा शिष्य के मुंह से यह बात सुनकर बड़े खुश होते हैं। सिर्फ 12 दिन में। राजा कहते हैं, ठीक है, जो वह खर्चा आएगा वो सारे हमारे राज्य कोष से दिया जाएगा। फिर वह शिष्य कहता है, कोई खर्चा नहीं आएगा महाराज, आप निश्चित रहिए। आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्रजा में यह सख्त आदेश करवा दीजिए कि जो 4 बजे यहां उठकर नहीं आएगा उसे दंड दिया जाएगा। राजा ने यह आदेश लागू कर दिया और कहा, कल सुबह सबको वहां आना है। राजा ने एक बहुत बढ़िया सा स्थान निर्धारित किया और कहा कि कल पूरी प्रजा उसी स्थान पर आएगी। हम भी आएंगे और वहां पर महात्मा बुद्ध के विचार को सुनेंगे और जैसे महात्मा बुद्ध कहेंगे हम उसके पालन करेंगे और हमारे सारे गुप्तचर सबके घरों पर निगरानी रखेंगे। जो भी उपदेश का पालन नहीं करेगा उसे सभा में दंडित किया जाएगा। ये सारी बातें घोषित करने के बाद पूरी प्रजा महाराज को प्रणाम करती है और कहते हैं, ठीक है महाराज, हम सभी लोग वहां पर उपस्थित होंगे। महात्मा बुद्ध को सभी लोग प्रणाम करके वहां से चले जाते हैं। उस दिन की सभा वहीं पर स्थगित होती है। फिर अगले दिन कल से महात्मा बुद्ध के प्रवचन शुरू होने वाला था। उसमें वह उपदेश देने वाले थे। कल पहला उपदेश था तो वहां पर सबको 4 बजे आना था। महात्मा बुद्ध वहां पर 4 बजे पहुंच जाते हैं और उस राज्य के सारे लोग 4 बजे पहुंच जाते हैं। फिर वहां पर महात्मा बुद्ध पहला उपदेश बताते हैं। वह पूरी राज्य को संबोधित करते हैं और अपने शिष्यों को इशारा करते हैं कि लोगों को बताओ। उनका शिष्य खड़ा होता है अपने स्थान से और कहता है, कल से पूरे राज्य के लोग 4 बजे उठेंगे। सुबह 4 बजे। 4 बजे जो होता है वह ब्रह्म मुहूर्त होता है, इसलिए 4 बजे सबको उठना है। सब उठने के बाद 2 से 3 ग्लास गुनगुना पानी करना है और सबको बैठ आलती पालती मारकर बैठना है। जो गुनगुना पानी है वह मिट्टी के बर्तन में पीना है। इसका जो अनुसरण नहीं करेगा वह आराम नहीं पाएगा। महात्मा बुद्ध का यह पहला उपदेश था। इस पहले उपदेश का पालन अवश्य करना और उसके बाद कल दूसरा उपदेश दिया जाएगा। कल इस उपदेश का सब पालन करके आएंगे। सभा वहीं समाप्त होती है। फिर अगले दिन सभी लोग समय से उपस्थित होकर वहां आ जाते हैं। सब लोगों से फिर महात्मा बुद्ध के शिष्य पूछता है, क्या हुआ, कितने लोग पालन किए? सब लोगों ने हाथ उठाया और सभी ने कहा कि हमने इसका पालन किया और आज हमें बहुत आराम मिला। हमारा पेट एकदम सही से साफ हुआ, शरीर एकदम हल्का फुल्का लग रहा है, एकदम हम स्वस्थ लग रहे हैं। फिर महात्मा बुद्ध शिष्य से कहते हैं, अब दूसरा उपदेश सबको टहलने चलना है। यानी कि आज के जमाने में कहे तो सबको मॉर्निंग वॉक करना है। अपने अपने उम्र के हिसाब से सबको चलना है। और चलना कितना है? 2 से 3 किलोमीटर। सबको 2 से 3 किलोमीटर चलना है। उसमें जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो दौड़ेंगे
और जो सामान्य लोग हैं, जो 40 से 50 की उम्र के हैं, वह तेज चलेंगे और चाल जो होगी 1 सेकंड में 1 कदम और 1 मिनट में 60 कदम तेज चलना है। और जो दौड़ सके वो दौड़ेंगे, बहुत तेज नहीं दौड़ना है। सब अपने क्षमता के अनुसार 2 से 3 किलोमीटर ज्यादा होगा पर कम नहीं। इसी हिसाब से सुबह चलना है, मॉर्निंग वॉक करना है। यह दूसरे दिन का उपदेश था। अगले दिन फिर से सभा की शुरुआत होती है। फिर से लोग सभा में आते हैं तो सबसे पहले बुद्ध किसी से पूछते हैं कि 2 दिन का नियम सबने पालन किया। सब लोग हाँ में हाथ उठाते हैं। फिर से पूछते हैं, आज कैसा आप लोगों को लग रहा है? सब लोग कहते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि हमको कोई बीमारी ही नहीं। फिर शिष्य कहते हैं, अब सब लोग खड़े हो और योगा प्राणायाम अपने हिसाब से करें। योगा प्राणायाम में 2 योगा प्राणायाम जरूर शामिल होगा, एक कपालभाति, दूसरा अनुलोम विलोम। सारे शिष्यों ने कपालभाति और अनुलोम विलोम की विधि सभी को बता दिया। अनुलोम विलोम कैसे की जाती है, कपालभाति कैसे की जाती है, सूर्य प्राणायाम कैसे किया जाता है। सभी लोग कम से कम आधा घंटा से लेकर 45 मिनट तक डेली इसे करना है, ये बताकर इस दिन की भी सभा समाप्त होती है। अगले दिन फिर सवाल शुरू होती है और उस सभा में सारे लोग उपस्थित होते हैं। सारे लोग उपस्थित होने के बाद सबसे दिनचर्या पूछी जाती है, किसने कितना अनुसरण किया। सबने कहा, अब तो हमको ऐसे लग रहा है कि अब हमको कोई बीमारी ही नहीं है। हमें किसी से खुद को जगाना नहीं पड़ता। मेरी 4 बजे अपने आप आखिर खुल जाती है। यह सुनकर महाराज बड़े खुश हुए। इतना बड़ा चमत्कार, बिना कोई पैसे की हमारी प्रजा ठीक हो रही है। महाराज तुरंत खुश होकर फिर महात्मा बुद्ध को प्रणाम करते हैं और बुद्ध से कहते हैं कि आप हमारे ही राज्य में रहिएगा, जाइएगा नहीं। भगवान महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं, क्योंकि उनका तो काम ही है हमेशा हंसते रहना, क्योंकि वह चिंता नहीं करते। फिर वह कहते हैं, अब सबका योगा प्राणायाम सब कुछ हो जाने के बाद अब सब लोगों को अगला काम जो करना है वह है 300 ग्राम सेब खाना है। इससे और ज्यादा खा सकते हैं, लेकिन कम नहीं सेब खाना। इसका कि सब लोग जो भी अपना अपना काम है वह काम करने लग जाना। उस दिन का भी ज्ञान समाप्त हुआ। सभा विसर्जित हुई। फिर अगले दिन सभी लोग आते हैं। फिर सबसे पूछा जाता है, किसको कितना आराम हुआ। सभी लोग कहते हैं कि हम तो पूर्ण रूप से एकदम ठीक हो गए। फिर वे शिष्य यह कहता है, नहीं, अभी तो आधी बाकी है, अभी तो आधा नियम और करना है। जब आप पूरे नियम का अनुसरण कर लोगे तो आपको कोई बीमारी नहीं आएगी। बुढ़ापा तो छूमंतर हो जाएगी, बुढ़ापा पास नहीं आएगा, मर्दाना ताकत बरकरार रहेगी। हमारे महात्मा बुद्ध की तरह सभी के चेहरे पर चमक बनी रहेगी। फिर कहते हैं कि अगला उपदेश क्या है। अब सब लोग सेब खाए हैं। सेब मान लीजिए सब ने खा लिया है 7 से 8 बजे तक। उसके 2 से ढाई घंटे बाद सबको अपने फुल डाइट लेनी है। सबको फुल खाना खाना है। खाने में क्या क्या खाना है? सबको रोटी खाना है, मल्टीग्रेन रोटी, मिक्स रोटी। वह कहता है उसमें गेहूं नहीं होगा, गेहूं अच्छा चीज नहीं है। सावा, जो बाजरा, रागी, मक्के और एक चना, इन 5 चीजों को सबको रोटी बनाना है और सबकी थाल में इसकी रोटी होगी। एक कटोरी दाल होगी और उसमें देसी घी गाय का डाला हुआ, और 1 कटोरी मिक्स सब्जी या साग होगा। सीजन के हिसाब से जो सीजन वाली सब्जी होती है वही खाना है, बिना सीजन वाली सब्जी नहीं खानी है। बिना सीजन वाली सब्जी बचा कर रखी हुई होती है, वह नुकसान पहुंचाती है। ये सारी चीजें खाने के बाद उसके आधे घंटे के बाद उसमें 1 कटोरी 200 ग्राम सबको दही खाना है। ग्राम्स दही में गुड़ डाल के जाना। जब आपका खाना खाने के आधे घंटे के बाद दही में गुड़ डाल के खाओगे तो आपका खाना आसानी से पच जाएगा, क्योंकि दही में लैक्टोबैसिल एसिड पाया जाता है जो हमारे खाने को पचाता है, हमारे लिवर को मजबूत बनाता है। इतना जो खाएगा उसकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। अब यह आज का उपदेश हो गया। कल सब इसको अनुसरण करके आना। तब सब लोग खुशी खुशी अपने घर जाते हैं। जैसे वह प्रदेश में बताया गया सब लोग उसका पालन करते हैं। सब फिर अगले दिन वही आते हैं। सारे लोग सभा में उपस्थित होते हैं। सबसे पूछा जाता है किसको कितना आराम है। सारे लोग कहते हैं, अहो भगवान, हमको तो कुछ बीमारी ही नहीं है, हम तो पूर्ण रूप से ठीक हो गए। हमको तो लगता ही नहीं कि हम कभी बीमार हुए थे महाराज, और खुश हो गए। राजा कहते हैं, वाह, ये तो खाने से ही सब लोग ठीक हो गए, खाने से सबकी बीमारियां ठीक हो गई। धीरे धीरे ऐसे देखने में लग रहा है कि सबका मोटापा भी अपने आप चले जाएगा। तब वह शिष्य कहता है, रुकिए, अभी तो और कुछ बाकी है।
आगे की ओर सुनिए। शिष्य सबसे पहले यह बताता है कि आप लोग यह भी ध्यान रखना, खाना और पानी दोनों एक साथ नहीं करना है। कहने का तात्पर्य है, अगर हम पानी पी रहे हैं, कोई भी तरल पदार्थ ले रहे हैं, तो हम उसको खाने से 1 घंटे पहले या खाने के 1 घंटे बाद ही लेंगे। खाते समय 1 घूंट पानी नहीं पीना है और ना ही खाने के बाद हमें तुरंत पानी पीना है। खाना खाने के 1 या 1.5 घंटे बाद ही हमें पानी पीना है। इस बात को ध्यान में रखें। अब शिष्य बताते हैं शाम को क्या नाश्ता लेना है। जैसे सब लोग 10 से 11 बजे खाना खा लिया, अब सबको भूख लग जाएगी, तो 4 बजे 5 बजे क्या लेना है? 4 से 5 बजे सबको 1 प्लेट सलाद लेना है और सलाद सबके वजन के हिसाब से होगा। अगर किसी का 50 किलो वजन है तो उसका 5% यानी 250 ग्राम, अगर किसी का 60 किलो है तो 300 ग्राम, किसी का 70 किलो वजन है तो 350 ग्राम, किसी का 80 किलो वजन है तो 400 ग्राम सलाद लेना है। उस सलाद में क्या क्या होगा? सलाद में होगा गाजर, चुकंदर, मूली, टमाटर और उसमें 1 टुकड़ा होगा अदरक का। 3 से 4 लहसुन की कलियां होंगी और उसको स्वाद के लिए आपको छिड़कना है तो उसमें आप काला नमक डाल सकते हैं और भुना हुआ जीरा भी डाल सकते हैं। सलाद लेने के पहले कुछ खाना पीना नहीं है, जैसे पहले ही बता दिया है। इसका अनुसरण करें और अगले दिन आए। अब उस दिन की सभा समाप्त होती है। सब लोग अपने घर जाते हैं और जैसे तैसे वह नियम बताए गए थे, सब लोग उनका पालन करते हैं। फिर जब वह अगले दिन सभा में आता है तो उनसे पूछा जाता है, आप लोगों को कैसे लग रहा है? आपका शरीर कैसे लग रहा है? सब लोगों के चेहरे पर मुस्कान और सबका चेहरा जैसे एक तेज की तरह चमक रहा था। ऐसे लग रहा था कि मानो इनकी ढलती उम्र थम सी गई है। इतना एहसास हो रहा था। राजा भी बड़े खुश होते हैं। प्रजा ने खुशी खुशी से सब उत्तर दे दिए। फिर वह राजा महात्मा बुद्ध के चरणों में जाकर प्रणाम करते हैं। वह कहते हैं, धन्य है भगवान, आपने तो सबको खाने से ठीक कर दिया। तो बुद्ध कहते हैं, महाराज रुकिए, अभी तो सारे उपदेश बाकी है। अभी जब मैं पूरा उपदेश बता दूंगा तो हमारे भगवान की तरह कोई बीमारी नहीं होगा, कभी किसी को बुढ़ापा ही नहीं आएगा। राजा कहते हैं, जल्दी बताइए गुरुवर, जल्दी बताइए, हमसे सारी चीजें सुनने की बड़ी इच्छा है। मन में भी मैं अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा हूं कि जैसे मुझे कोई बीमारी नहीं है। मैं अभी 16 साल का हूं। शिष्य बताते हैं, अब रात को क्या करना है? सबका खाना जो रात का है, सूर्य डूबने से पहले सब लोग खाना खा लेना है, क्योंकि जब सूर्य ढलने लगता है, हमारे पेट पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है, हमारा जो जठराग्नि है, हमारा अग्नास है, वह ज्यादा काम नहीं करता है। जब धीरे धीरे सूर्य की रोशनी झड़ने लगती है, कम होने लगता है, तो जठराग्नि काम करना बंद कर देती है। इसीलिए आर्षि मुनि लोग सूर्य डूबने से 1 घंटे पहले खाना खा लेते थे। तो इसके 2 फायदे हैं। जब आप सूर्य डूबने के पहले खाना खा लेंगे तो आपका सारा खाना पच जाएगा, और जब आप सोने जाएंगे तो 3 से 4 घंटे में आपका खाना पूर्ण रूप से अच्छी तरह से पच जाएगा। इसका फायदा क्या होता है? नींद बढ़िया आएगी। अगर आप लेट खाना खाते हैं, अपने जीवन को बिगाड़ लेते हैं, तो उसमें क्या होता है? आपको जल्दी नींद नहीं आएगी, आपके पेट में अच्छे से खाना डाइजेस्ट नहीं होगी, बचेगा नहीं। इससे आपको गैस, एसिडिटी बनेगी। इसलिए आपको सूर्योदय से 1 घंटे पहले रात की खाना खा लेना है। और खाने में क्या क्या लेना है? वही मल्टीग्रेन रोटी और साग की सब्जी सीजन के हिसाब से, बस 2 चीजें हैं। और खाना कितना खाना है? नाम मात्र, यानी कि हल्का खाना खाना है, जिससे लगे कि आपने खाना नहीं खाया है। फिर उसके 1 घंटे के बाद आपको 1 ग्लास दूध पीना है। उसमें 3 ग्राम हल्दी डाल देना है। हल्दी शुद्ध घी की होनी चाहिए, बाजार की नहीं। दूध उबालकर ठंडा हो जाए, फिर आपको पीना है। हल्दी वाला दूध आपकी सारी बीमारियों को नष्ट कर देगा। यह इतना शक्तिशाली होता है। सब इसका पालन करेंगे और उसको फॉलो करने के बाद दूध पीने के तुरंत बाद सोने नहीं चला जाना है। दूध पी के 1-2 घंटे के बाद सोने चला जाना है। और आपको रात्रि के 10 बजे तक में सोने चला जाना है। जब आप 10 बजे सो जाएंगे, आपको गहरी नींद आएगी। आपके सारे खाने डाइजेस्ट हो जाएंगे। जब आपको अच्छी नींद आएगी तो 4 बजे सुबह अपने आप आपकी आंखें खुल जाएंगी। आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा, कोई बीमारी नहीं लगेगी। आखिरी में शिष्य कहता है, ध्यान से सुनिएगा, सबको वर्तमान में जीना है, सबको बच्चे की जिंदगी जीना है। जैसे जो छोटे बच्चे होता है, उन्हें कोई टेंशन नहीं होता है।
मेरे मम्मी का पड़ोसी से झगड़ा हो रहा है, पर पड़ोसी का पापा से झगड़ा हो रहा है। उसे कोई मतलब नहीं मेरे घर में खाना है या नहीं है। उस छोटे बच्चे को जो खाना मिल जाता है वह उसे खाकर अपने आप खेलता रहता है, सिर्फ उसका पेट भरा रहे। अगर उसका पेट भरा हुआ है उसे कोई मतलब नहीं। इसीलिए आप सभी अपना वर्तमान में जिए, भूत भविष्य का चिंता मत करिए। आज हमारे साथ जो है उसमें खुश रहिए। भविष्य में क्या होगा, भूत में क्या बीत गया, उसकी चिंता मत करिए। जब आप वर्तमान में जिएंगे तो कोई टेंशन नहीं होगा, तनाव नहीं होगा और बीमारी नहीं होगी। जो लोग इन नियमों का पालन करेंगे, और एक बात, कभी कोई बाहर की चीज मत खाना। जो खाना अपने घर में शुद्ध बना करके खाना, क्योंकि बाहर की चीजों में बहुत मिलावट होती है। ये आज का पूरा उपदेश है। इसी उपदेश को जो पालन करेगा वह कभी बूढ़ा नहीं होगा, उसे कभी बीमारी नहीं होगी। ये नियम सब पालन करेंगे। फिर 1 महीने बाद यहीं पर एक सभा लगेगी, सब इसी सभा में उपस्थित होंगे। समय बीत गया। 1 महीने के बाद महात्मा बुद्ध महाराज के पास पहुंचते हैं। उनके दरबार में पहुंचते हैं। महाराज दरबार में उनके स्वागत सत्कार से सम्मान करते हैं और कहते हैं, आइए बुद्ध, आइए, ये तो राज्य आपका है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं। बताइए राजन, आप लोग कैसे हैं? आपके प्रजा में लोग कैसे हैं? राजन कहते हैं, अहो भगवान, आपने जो उपदेश दिया है, हमारी पूरी प्रजा ऐसे देखने में लगे रही है जो 60 साल के थे, लग रहे 15-20 साल के हो गए। सबकी ढलती हुई उम्र रुक गई है। सब लोग श्रेष्ठ पृष्ठ हैं। हमारे राजवेद लोग तो बैठ के आराम कर रहे हैं। उन्हें तो कोई दवा की जरूरत ही नहीं है। सब लोग अपने आप तंदुरुस्त हैं। हमारी प्रजा बड़ी खुश है। बुद्ध बोले, मैं यही चाहता हूं कि कल हम आपके प्रजा के दर्शन करें। राजा बोले, मैं कल सभी को सभा में बुलाता हूं, कल के लिए आप कृपया करके रुक जाइए। और राजा अपनी पूरी प्रजा को एकत्रित करता है। उनकी सारी प्रजा महाराज और भगवान बुद्ध को प्रणाम करती है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आयुष्मान भव। सब लोग खुश होते हैं, पूरी प्रजा खुश होते हैं। इस उपदेश को जीवन भर पालन करने का सब लोग वहीं पर प्रण लेते हैं। और राजा कहते हैं, आपने जो यह उपदेश दिया है, मैं इसे अन्य लोगों तक भी पहुंचाऊंगा, ज्यादा से लोगों तक पहुंचाऊंगा। राजा और प्रजा के मुख से यह बातें सुनकर भगवान बुद्ध बेहद खुश होते हैं और फिर महात्मा बुद्ध वहां से चले जाते हैं। तो दर्शकों, चलिए अब नींद के नियम कैसे होने चाहिए, हमें किस प्रकार किस आसन में सोना चाहिए जिससे हमारे शरीर की सारी बीमारियां खत्म हो सकती हैं, इस विषय पर अगली गौतम बुद्ध की प्रसिद्ध कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आप जान पाएंगे कि नींद क्या है, नींद के समय को कम और नींद को गहरा कैसे किया जा सकता है। और इस कहानी के अंत में आपको एक अच्छी और गहरी नींद के लिए कुछ छोटे छोटे यौगिक उपाय भी बताए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक अमीर इंसान एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, मुनिवर, मैं अपनी नींद से बहुत परेशान हूं। बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं देर रात तक सो नहीं पाता और रात में सोने से पहले मेरे मन में दुनिया भर के विचार चलते रहते हैं। और जब मुझे नींद भी आ जाती है तो मैं पूरी रात करवटें बदलता रहता हूं और जब सुबह नींद खुलती है तो मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं होता। मैं खुद को थका हुआ हूं और अशांत महसूस करता हूं। कृपया आप मेरी इस समस्या का कुछ समाधान बताएं। बौद्ध भिक्षुओं ने कहा, इससे पहले मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊं, मैं तुम्हें गौतम बुद्ध की गहरी नींद के रास्ते के विषय में एक छोटी सी कहानी सुनना चाहता हूं। उस इंसान ने कहा, जैसी आपकी इच्छा मुनिवर। बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया, जब तथागत गौतम बुद्ध सोते थे तो वह पूरी रात एक ही अवस्था में रहा करते थे। वह कभी करवटें भी नहीं बदला करते थे। वो जिस अवस्था में रात्रि को सोते, सुबह तक उसी अवस्था में रहते। गौतम बुद्ध का एक शिष्य था आनंद, जो कि अक्सर उनके पास ही सोया करता था। आनंद को यह बात बहुत परेशान करता था कि आखिर गौतम बुद्ध एक ही शारीरिक अवस्था में पूरी रात कैसे गुजार सकते हैं। जब कभी भी रात में आनंद की आंखें खुलती तो वो हमेशा गौतम बुद्ध को एक ही अवस्था में सोते हुए पाता। यह बात उसके मन में बहुत से प्रश्न पैदा करती थी। लेकिन एक दिन भिक्षु आनंद अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और वह गौतम बुद्ध के पास चला गया। उसने मध्य रात्रि में ही गौतम बुद्ध को नींद से जगा दिया और कहा, तथागत मुझे क्षमा करिए,
मैं जानता हूं कि आपसे प्रश्न पूछने का यह सही समय नहीं है, क्योंकि आप पूरे दिन चलते रहते हैं और लोगों को धम्म का ज्ञान देते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन मेरे अंदर की जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी है, मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकता। इसलिए आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरे जिज्ञासा को शांत करें। भिक्षु आनंद ने आगे कहा, मैं पिछले 20 वर्षों से आपके साथ हूं और यह देखता आ रहा हूं कि आप पूरी रात केवल एक ही अवस्था में गुजार देते हैं। आप जरा सा हिलते डुलते भी नहीं हैं। तो क्या आप सच में सोते हैं या फिर आप सोते ही नहीं हैं? गौतम बुद्ध आनंद की तरफ देखकर मुस्कुराए और कहा, मैंने अपने लिए सोने की सही अवस्था ढूंढ ली है। अब सोते समय मुझे हिलने की आवश्यकता नहीं है। मैं नींद की अवस्था में भी जागृति रहता हूं, जबकि मेरा शरीर सो जाता है, लेकिन मैं जागृत रहता हूं। प्रश्न ये नहीं है कि नींद की अवस्था में शरीर हिलता है कि नहीं। शरीर क्यों ऐसी अवस्था में रह नहीं पाता? असली कारण तो मन है। असली कारण तो यह मन ही है जो कि शांत और स्थिर नहीं रह पाता। और यही कारण है कि नींद की अवस्था में भी हम अपने शरीर को हिलाते रहते हैं। लेकिन मैं इन सब चीजों से परे आ चुका हूं। अब मेरे अंदर मन जैसा कुछ बचा ही नहीं। जब मैं सोने जाता हूं तो मेरा शरीर बस एक मृत शरीर की भांति हो जाता है। मन जैसा कुछ बचता ही नहीं है। आनंद, क्या तुमने कभी किसी मृत शरीर को अपनी अवस्था बदलते हुए देखा है? यह तो केवल हमारा मन ही है, जो कि हमारी गहरी नींद की अवस्था में भी यह सब काम करवाता है। एक बार मन स्थिर हो जाए, मन शांत हो जाए, तब तुम्हारा शरीर गहरी नींद में चला जाएगा, लेकिन तुम भीतर से जागृत होंगे। भीतर से तुम सब कुछ अनुभव कर पाओगे। सोने के बाद भी तुम्हारी जागरूकता एक छोटे से जलते हुए दीपक की तरह लगातार प्रचलित रहेगी। कहानी खत्म करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उस अमीर इंसान से कहा, एक जागृत इंसान न कि केवल अपने शरीर को पूरी जागरूकता के साथ देखेगा, बल्कि वह अपने मन को भी पूरी जागरूकता के साथ देखता रहता है। एक जागृत आदमी सामान्य आदमी की तरह नहीं सोती। जब सामान्य आदमी सोता है तो वह अचेतन हो जाता है। उसे अपने आसपास का भी पता नहीं होता, इसीलिए तो वह अपने सपनों का भी चुनाव नहीं कर पाता। लेकिन जब एक बुद्धिमान व्यक्ति सोता है तो वह जागरूक होता है। जैसे सुबह आंखें खुली होती हैं, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति के नींद में भी होती है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि वह व्यक्ति कभी सोती नहीं है। जब एक आम इंसान सोने जाता है तो उसे नहीं पता चलता कि वो कब सो जाता है। लेकिन यदि तुम जागने और सोने के बीच के उस छोटे से पल में, जब हम सोने के एकदम करीब होते हैं, जागृत रह पाए तो कुछ अद्भुत घटित होगा जो तुम्हें जागरूकता की ओर करीब लाता जाएगा। यह सुन उस इंसान ने कहा, गुरुवर, पर मुझे इतनी गहरी आध्यात्मिक की बातें समझ नहीं आती। कृपया आप मुझे आसान शब्दों में समझाएं ताकि मुझे आसानी से गहरी नींद आ जाए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, देर रात तक जागने और आसानी से गहरी नींद ना आने के 5 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है बिस्तर पर सोने के अलावा भी अन्य काम करना। जैसे कि बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो बिस्तर पर ही खाना खा लेते हैं, बिस्तर पर ही पढ़ाई करने बैठ जाते हैं और ऐसे ही बहुत से कामों वो अपने सोने के कक्ष में ही करते हैं। सोने का कक्ष का अर्थ ही होता है सोने की जगह, लेकिन लोग इसे अन्य कामों के लिए भी प्रयोग करते हैं, जिससे हमारे मस्तिष्क में सोने के कक्ष का एक निश्चित अर्थ नहीं रह जाता। इसीलिए फिर जब हम बिस्तर में सोने जाते हैं तो हमारा मन पूर्ण रूप से इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता कि अब हमें सोना है, क्योंकि आपने उसी जगह पर अन्य कामों को करने की आदत डाल दी है। दोस्तों, अगर आज के समय के अनुसार बात करें तो हम फोन भी बिस्तर पर लेटकर ही चलाते हैं, ऑफिस का काम भी बिस्तर पर ही करते हैं। चाहे मूवी देखना हो, खाना खाना हो, वीडियो गेम खेलना हो या गप्पे मारना हो, आजकल लोग अपना अधिकतर समय बिस्तर पर यूं ही लेटे लेटे गुजार देते हैं, जिसकी वजह से हमारे मन में बिस्तर अब सिर्फ एक सोने की जगह नहीं रही। और यह एक बड़ा कारण है कि जब हम बिस्तर में सोने जाते हैं हमें घंटों तक नींद नहीं आती। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, बौद्ध आसनों में एक भिक्षु सुबह सोकर उठते ही अपने बिस्तर का त्याग कर देता है और फिर वो दोबारा रात में सोने के वक्त ही बिस्तर पर वापस जाता है, जिससे उसके मस्तिष्क को पता है कि बिस्तर में आने का अर्थ है गहरी निद्रा में जाना। गहरी और आरामदायक नींद न आने का दूसरा कारण है सोने के एक निश्चित समय का निर्धारित न होना।
बौद्ध भिक्षु ने कहा, अगर तुम सुबह जल्दी और पूरी नींद लेकर उठना चाहते हो तो तुम्हें रात को जल्दी और एक निश्चित समय पर सोने की आदत डालनी होगी। बौद्ध आश्रमों में रहने वाले भिक्षु हमेशा ही एक निश्चित समय पर सोने से कुछ घंटे पहले हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन ग्रहण करते हैं और रोज रात एक निश्चित समय पर सोने चले जाते हैं। तो इस तरीके से वो एक निश्चित दिनचर्या का पालन करते हैं। दोस्तों, अगर हम अपनी आज की लाइफस्टाइल की बात करें तो अधिकतर लोगों का ना तो सोने का समय फिक्स है और ना ही उठने का, और ना ही वो इस बात का ध्यान रखते कि रात का खाना हल्का और जरूरत से थोड़ा कम होना चाहिए, बल्कि उनका तो मेन खाना ही रात को होता है। वीकेंड के दिन वह देर रात तक जागते हैं क्योंकि अगले दिन कोई काम नहीं है। अगर रात में मूवी देखनी शुरू कर दी तो चाहे कितनी ही रात हो जाए, मूवी पूरी करने के बाद ही सोने जाएंगे। समय और जीवन में कोई सामंजस्य और नियंत्रण ही नहीं है। और फिर यही वो लोग हैं जो अगले दिन अधूरी नींद के साथ उठते हैं और पूरे दिन अशांत और थका हुआ महसूस करते हैं। यौगिक संस्कृति में नींद को एक चमत्कारी दुनिया कहा जाता है। अगर आप नींद को समझ गए तो आप नींद में अपने अंदर बहुत कुछ बना भी सकते हैं, और अगर नहीं समझे तो बिगाड़ भी सकते हैं। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, गहरी नींद ना आने और सुबह उठने पर अच्छा महसूस न करने का। तीसरा कारण है सोने से पहले नकारात्मक विचारों के बारे में सोचना। आप जैसे विचारों के बारे में सोचते ही सोते हैं, सुबह आंख खुलते ही आपके मन में सर्वप्रथम वैसे ही विचार आते हैं। इसलिए जब आप नकारात्मक विचारों के साथ सोते हैं तो सुबह आप उन्हीं के साथ उठते भी हैं। बिस्तर में लेटे हुए जब हम बिल्कुल सोने ही वाले होते हैं तब हमारा चेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, और इस समय जैसे भी विचार हम अपने अंदर पैदा कर रहे होते हैं, हमारा चेतन मन सीधे उन विचारों को ग्रहण कर लेता है और उन्हें वास्तविकता में लाने की कोशिश करता है। हमारा चेतन मन अच्छे और बुरे विचारों में चुनाव नहीं कर सकता। इसे ये नहीं मालूम कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। ये तो बस प्राप्त सूचनाओं पर करना शुरू कर देता है। इसीलिए हमें सोते वक्त अपनी समस्याओं और नकारात्मक विचारों के बारे में सोचने की बजाय उन अच्छी चीजों और कामों के बारे में सोचना चाहिए जिन्हें हम अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं। हमेशा ही रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद उन चीजों के बारे में विचार करें जो आपकी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। अच्छी और गहरी नींद ना आने का चौथा कारण है गलत तरीके से सोना। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुमने सुना होगा कि भारत में अक्सर कहा जाता है कि उत्तर दिशा की तरफ सिर करके मत सोना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम उत्तर की तरफ सिर करके सोते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय खिंचाव की वजह से हमारे शरीर का बहुत सरल मस्तिष्क की तरफ जाने का प्रयास करता है, और मस्तिष्क में पाई जाने वाली नसों का बहुत पतला होने के कारण उनके फटने का खतरा बढ़ जाता है। और अगर कोई इंसान काफी बुजुर्ग और कमजोर है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन आमतौर पर उत्तर की तरफ सिर करके सोने वाले लोग जब सुबह उठते हैं तो वो अपने सिर में एक तनाव सा महसूस करते हैं और उन्होंने पूरी रात बेचैनी व करवट बदल बदल कर बिताई होती है। दूसरी गलती जो लोग अपने सोने की अवस्था में करते हैं वो है कि वो बस किसी भी तरीके से सो जाते हैं। वो इस बात का ख्याल नहीं रखते कि उनकी हड्डी सीधी है कि नहीं। लोग अक्सर पेट के बल या कैसे भी सो जाते हैं, जबकि हमें कोशिश करनी चाहिए कि या तो हम सीधे सोएं या फिर अपने बाएं तरफ करवट लेकर सोएं। इससे शरीर के अंगों पर अतिरिक्त खिंचाव नहीं पड़ता। सोते वक्त ज्यादा मोटे गद्दे का प्रयोग ना करें क्योंकि इससे आपकी गहरी नींद में रुकावट आती है। ज्यादा मोटे तकिए कभी प्रयोग ना करें क्योंकि इससे आपकी गर्दन ज्यादा मुड़ती है और आपका शरीर तनाव महसूस करता है, और यह आपके गहरी नींद में एक रुकावट का कारण बनता है। देर रात तक नींद न आने और रात भर नींद में बेचैन रहने का पांचवा कारण है बहुत अधिक मात्रा में और देर से बचने वाले पूज्य पदार्थों का सेवन करना। अगर आप रात में भारी और अत्यधिक तेल युक्त पदार्थों का सेवन करते हैं तो इससे हमारी नींद में भी यह रुकावट पड़ती है क्योंकि इन पदार्थों को पचने में काफी ज्यादा समय और ऊर्जा लगती है। इसलिए अगर आप ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं तो कोशिश करिए कि उन्हें सोने से लगभग 3 से 4 घंटे पहले ही खा लें। उस इंसान ने कहा, मुनिवर, मैं यह तो समझ गया कि गहरी और आरामदायक नींद न आने के क्या कारण है, लेकिन क्या अब आप ऐसे कुछ उपाय बता सकते हैं जिन्हें करने से हमें एक गहरी नींद लेने में सहायता मिले? बौद्ध भिक्षु ने कहा,
मैं तुम्हें कुछ ऐसी क्रियाएं बता रहा हूं जिन्हें तुम सोने से पहले या उठने के बाद कर सकते हो, जिससे तुम्हारी नींद तो गहरी होगी ही, साथ ही तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव भी आएगा। और यह सारी ही क्रियाएं तुम्हें नहीं करनी है। इसमें से जो भी 2-3 क्रियाएं हैं तुम्हारे लिए उपयुक्त बैठे हुए तुम कर सकते हो। सबसे पहले कोशिश करो कि सोने से पहले हल्के गुनगुने पानी से स्नान कर लूं। स्नान करने से हमारा शरीर जागृत और तनाव मुक्त हो जाता है। तुमने देखा होगा कि जब कोई इंसान स्नान करके आता है तो उसके भीतर से एक सकारात्मक ऊर्जा सी महसूस होती है। वो ज्यादा खुश और तनाव मुक्त रखता है। इसका कारण यह है कि हमारा ज्यादातर शरीर पानी है और पानी हमारे शरीर का एक बुनियादी हिस्सा है। सोने से पहले हो सके तो अपने शयन कक्ष में किसी जैविक तेल और रुई का बना हुआ दीपक जलाएं। इससे आसपास के वातावरण में सकारात्मकता आती है। जब आप बिस्तर में जाएं तो सोने से पहले ही कुछ मिनटों तक ध्यान करें और हर उस चीज के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास है, या फिर आप अपने दिन के उन सभी अच्छे कामों के बारे में भी सोच सकते हैं जो आपने आज किए हैं। सोने से पहले एक बार इस बात को याद करें कि आप आसमान हैं, आप आज ही मर सकते हैं। ऐसा सोचने से आप अपनी छोटी छोटी समस्याओं से परेशान रहना छोड़ देते हैं। जब सुबह सोकर उठे तो अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़कर अपनी आंखों पर रखें। इससे आपका शरीर जागृत हो जाता है और हमेशा ही दाईं ओर की करवट के साथ सोकर उठे। हमेशा रात को जल्दी सोने की कोशिश करें, जिससे आप सुबह जल्दी और अपनी पूरी नींद लेकर उठ सके। तो यह थे कुछ तरीके जिनके प्रयोग से तुम अपनी नींद को गहरा और आरामदायक बना सकते हो। उस इंसान ने बौद्ध भिक्षु को उनकी इस सीख के लिए धन्यवाद कहा और वहां से चला गया हो। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।